तो अभी तक बच्चों हमारी जितनी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड केसेस थे हमने सारे कर लिए हैं। सिर्फ एक केस और बचा है, अगर आपकी ड्राइंग हाफ ऑफ द ईयर होती है, मतलब मिडिल ऑफ हाफ ईयर, मतलब ये हाफ ईयरली अगर ड्राइंग होगी तो साल में 2 बार होगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हाफ ईयरली होगी तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे हमें ये सीखना है। अब उसके बाद जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग हाफ ईयरली सीख लेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डिफरेंट केसेस को चुटकियों में सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग केसेस करते हैं इसकी। अगर आपकी ड्राइंग हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है बच्चों, अगर आपकी ड्राइंग हाफ ईयरली है तो आप याद रखना 2 बार ड्रॉ करते हो। हाफ ईयरली में 2 बार ड्रॉ करते हो, हर 6 महीने में 2 बार ड्रॉ करनी है। तो इसमें भी 2 केसेस होते हैं, एक होती है बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयर और एक होती है एंड ऑफ द हाफ ईयर। तो मतलब एक बार आप हाफ ईयरली की बिगनिंग में करोगे, दूसरा आप एंड ऑफ द हाफ ईयर करोगे, राइट। चलिए फॉर एग्जांपल लेके हम लोग इसका एवरेज टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें मालूम है कि जब हम लोग ड्राइंग करने जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए सबसे पहले हमें एवरेज टाइम पीरियड निकालना है। एवरेज टाइम पीरियड निकालने के बाद तब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ड्राइंग आपको निकालना है तो एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होगा। सपोज आपकी जो मंथ है वो स्टार्ट हो रही है अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। आपके टोटल 12 महीने कंप्लीट हो गए। ये आपका बच्चों फर्स्ट 6 मंथ है, ये पहला हाफ ईयर है और ये दूसरा हाफ ईयर बोल सकते हो आप। इसको 6 महीना में डिवाइड कर सकते हो। अब हम जब विड्रॉ कर रहे हैं, पहले केसेस में हम लोग बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयर विड्रॉ करेंगे। तो हमारी बिगिनिंग कहां से स्टार्ट होती है बच्चों? बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर हमारा देखोगे तो पहली ड्राइंग आपकी यहां पे होगी, राइट। हम लोग अभी कौन सा कर रहे हैं? बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर। तो जब आप बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर कर रहे हो तो ये आपका पहला हाफ ईयर है, ये आपका सेकंड हाफ ईयर है, और फर्स्ट हाफ ईयर के बिगिनिंग में आप ड्राइंग करोगे तो आपने पहली ड्राइंग यहां की है, और सेकंड हाफ ईयर के बिगिनिंग में करोगे तो आप यहां करोगे, तो सेकंड ड्राइंग आपकी यहां पे हुई है, राइट। तो अगर आपने फर्स्ट ड्राइंग बच्चों यहां की है तो यहां से लेकर मार्च 31 मार्च तक हमें कैलकुलेट करने के टोटल कितने महीने होते हैं। तो चलिए यहां पे लिखते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। तो यहां पे आप देखोगे पहली ड्राइंग आपकी जैन में हुई, अप्रैल में हुई है, तो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 महीने होते हैं बच्चों। फिर आप लिखोगे टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड ड्राइंग। सेकेंड ड्राइंग आपने यहां की है तो यहां से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने होते हैं। तो टोटल आपके हो गए बच्चा कितना? 18 महीने। अब आपका क्या आ गया? एवरेज टाइम पीरियड आ गया। एवरेज टाइम पीरियड क्या होगा ये देखते हैं। एवरेज टाइम पीरियड आपका हो गया 12 + 6 डिवाइड बाई 2, मतलब ये आपका आ गया 9.5। तो 12 6 18, सॉरी 9.5 नहीं, 12 6 18 हुआ, 18 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके 9 आ गए। तो इस तरह से आपको एवरेज टाइम पीरियड निकालनी है जब भी आपकी ड्राइंग हाफ ईयरली हो और बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो। चलिए इसको एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो आपने यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं कि अगर बच्चों आपने ड्राइंग 2 बार की है, ड्राइंग वॉज मेड ₹10,000, हाफ ईयरली, beginning of half year at 10% per annum interest। 10% per annum इंटरेस्ट के हिसाब से आपने ड्राइंग की है। अब देखोगे आप तो आपकी पहली ड्राइंग कहां पे हुई है बच्चों? यहां पे हुई है। दूसरी ड्राइंग आपकी कहां हुई है? यहां पे हुई है। 10,000 रुपीज आया समझ बच्चों। तो टोटल आपकी ड्राइंग हुई कितनी है 2 बार में?
20,000 रुपीज। तो आप यहां पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, इंटरेस्ट आप करोगे 10,000 आपने ड्रॉ किया एक बार में इंटू 2, मतलब टोटल आपने कितनी ड्रॉइंग की बच्चों यहाँ पे 20,000। रेट ऑफ परसेंट क्या है? 10/100 है। और हमने कहा कि एवरेज टाइम पीरियड हमारा 9 था, तो 9/12 निकालोगे, तो 9/12 आप करोगे तो आपका आंसर यहां पे क्या आएगा? देखो 20,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12 करोगे, 2 0 कट गया बच्चों। यहां पे अब आप क्या करो, 200 इंटू 10 इंटू 9/12 इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके आंसर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएंगे। तो ये आपको पहला केस समझ में आ गया होगा कि अगर बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयर अगर ड्राइंग होती है तो कैसे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने हैं। चलिए इसका सेकंड केस करते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं एंड ऑफ हाफ ईयर। एंड ऑफ हाफ ईयर अगर आपको करना है तो कैसे करिएगा? देखो यहां पे हमारी ईयर स्टार्ट हो रही है, मान लो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। अब यहां पे आपको दिखेगा बच्चों कि देखो ये आपका पहला 6 महीने है और ये आपका नेक्स्ट 6 मंथ है। यहां पे जो ड्राइंग की जा रही है एंड ऑफ हाफ मंथ की जा रही है, तो पहली जो ड्राइंग होगी आपकी वो यहां होगी, क्योंकि हाफ ईयर जो फर्स्ट 6 महीने हैं एंड ऑफ द हाफ ईयर अगर की जा रही है बच्चों, तो पहला जो आपका हाफ ईयर है वो एंड होगा तब विड्रॉ की जाएगी। और दूसरी ड्राइंग जो है वो आपकी 31 मार्च को की जाएगी, एंड ऑफ द हाफ ईयर। तो यहां पे देखो पहली ड्राइंग हमने यहां पे की, दूसरी ड्राइंग हमने यहां पे की है। तो सबसे पहले निकालेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इक्वल टू, अब यहां से अगर आप देखोगे बच्चों तो आपने यहां पे जब ड्राइंग की एंड ऑफ हाफ मंथ, मतलब यहां पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर मतलब लास्ट डेट में की है, तो सितंबर को तो काउंट नहीं करना है। तो यहां से आपके कितने महीने बच गए? 6 महीने। तो हमारी जो पहली टाइम पीरियड बची है पहली ड्राइंग के बाद आप बोलोगे 6 मंथ। अब यहां पे हमें जानना है टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड ड्राइंग। सेकेंड ड्राइंग हमने देखो बच्चों कब की है? हमने सेकेंड ड्राइंग की है 31 मार्च को, जो हमारा फर्स्ट सेकेंड हाफ ईयर एंड हो रहा है एकदम लास्ट डेट में, और वही हमारा एंड ऑफ द ईयर भी है। तो मतलब हमने इस साल के करंट ईयर के लास्ट डे में ड्राइंग की है, तो मतलब इसका टाइम मार्च के बाद तो कुछ बचेगा नहीं, तो यहां पे आपके टाइम पीरियड 0 हो जाएंगे। तो टोटल टाइम आपका यहां पे कितना हो गया बच्चों? 6 मंथ ही हो गया। तो यहां पे आपकी एवरेज टाइम पीरियड जो हो गई, टाइम पीरियड यहां पे क्या हो गई? 6 + 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 मंथ। एवरीबडी अंडरस्टूड बच्चों? चलिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, पिछले केस की तरह ही। मान लो आपने पहली ड्राइंग यहां पे 10,000 की है, दूसरी ड्राइंग आपने यहां पे 31 मार्च को 10,000 की है, 2 बार आपने साल में ड्रॉ किया, और इंटरेस्ट रेट हम अब एग्जांपल के तौर पे 10% ही लेते हैं। तो यहां पे जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल टू 10,000 करके 2 बार ड्रॉ हुआ है तो इंटू 2 लिखोगे आप, 10% है तो 10/100 करोगे, और एवरेज टाइम पीरियड हमारी 3 मंथ है तो यहां पे 3/12 लेंगे। तो अब इसको आप क्या करोगे? जो भी करना है कैंसिल करोगे, यहां पे 2 0 चला गया, तो आपके बचे 100 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3/12, और अब इसको आप डिवीजन करोगे बेटा तो आपके ये भी आंसर आ जाएंगे। तो यहां तक तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आ गया। और एक लास्ट चीज बता दे रहा हूं, कभी कभी ये भी दिया रहता है जिसको आपको बहुत ध्यान देना है, राइट? कभी कभी आपको दिया रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको ड्यूरिंग द ईयर दिया है तब आपको क्या करना है? तब आपको हाफ लेना है। हाफ क्या लेना है अभी मैं समझाता हूं। अगर आपकी जो ड्राइंग है,
अगर आपकी जो बिजनेस है, मान लो आप जो बिजनेस रन कर रहे हो, अगर आपने बिजनेस, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है आप एक बार में ड्राइंग कर रहे हो, और बिजनेस में कौन से डेट में ड्रॉ कर रहे हो बच्चों ये आपको नहीं पता है, कौन से डेट में आपने किया आपको नहीं मालूम है, बट आपने एक बार में वो अमाउंट विड्रॉ किया है। उस सिचुएशन में हमें इंटरेस्ट कैसे निकालने हैं उसको हम लोग सीखेंगे। अगर मान लो आपका बिजनेस ईयरली है, एक साल का है, मतलब आप बिजनेस जो कर रहे हो 12 मंथ का है। दूसरा, आपका बिजनेस मान लीजिए 9 मंथ का है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस है जो आपका 6 मंथ ही चला है, मतलब हो सकता है आपने अप्रैल में स्टार्ट किया और दिसंबर मार्च तक बिजनेस किया होगा, तो पूरे साल भर बिजनेस किया। हो सकता है आपका जो अकाउंटिंग ईयर है सिर्फ 9 मंथ की हो। अकाउंटिंग ईयर को आपको ध्यान में रखना है, बिजनेस स्टार्ट कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है। तो मान लो अगर आपने बिजनेस जो स्टार्ट किया है वो 9 महीने का ही है, राइट। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अप्रैल मई जून, आपने 1 जुलाई को स्टार्ट किया, अगर आपने 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट किया, एंड होगा आपकी 31 मार्च को, तो 9 महीने ही बिजनेस चला, तो आपको 9 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट जानना चाहिए। और अगर आपने 6 महीने ही आपका वो अकाउंटिंग ईयर है, जिस साल आपने बिजनेस कहीं मिडिल ऑफ द ईयर से स्टार्ट किया, तो उस साल में आपका बिजनेस जो है वो 6 महीने ही चला, और वहां पे ऐसा केसेस दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालना है ड्यूरिंग द ईयर। अगर अमाउंट जो विड्रॉ हुआ है ड्यूरिंग द ईयर हुआ है तो कैसे करोगे, ठीक है ना। देखते हैं, जैसे मान लो आपको फॉर एग्जांपल यहां पे दिखा दे रहे बच्चों ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपकी जो ड्राइंग है, मान लीजिए आपने ड्रॉ किया है 20,000 रुपए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% के हिसाब से ड्राइंग की है। तो अगर 12 मंथ के बिजनेस में रहेगा तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। इस सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट देखो बेटा कैसे करना है, इंटरेस्ट इक्वल टू 10% है तो 10/100। टोटल ड्राइंग आपने इस साल कितनी की है 20,000, तो आप यहां पे लिखोगे 20,000 और 10% हो गया। और मैंने कहा ये बिजनेस कितने महीने का है, 12 महीने का है, तो इसका हाफ लेने के लिए मैंने कहा है, राइट। तो हाफ ये आपकी टाइम पीरियड हो जाएगी 6/12। आए बच्चों समझ में। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 20,000 2,000 होता है, 2,000 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 1,000 रुपए। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा बच्चों कि मैंने यहां जो हाफ लेने की बात कही है, जितने महीने का बिजनेस होगा उसका हाफ आपको यहां पे लेना है, राइट बच्चों। चलिए दूसरी चीज बताते हैं, अगर यहां पे इंटरेस्ट निकालना है तो यहां पे 10/100 करोगे। ड्राइंग आपकी 20,000 ही है तो यहां पे भी आप 20,000 लिखोगे। अब ये बिजनेस कितने महीने का है, 9 महीने का है, तो इसका हाफ क्या होता है बच्चों, 4.5/12 आप करोगे। आया समझ में कि नहीं आया। तो यहां पे आपको इस तरह से, अगर ये बिजनेस 9 महीने का है तो 9 महीने का हाफ पीरियड कितना होता है, 4.5 होता है, तो आप इंटरेस्ट 4.5 के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। आया समझ में बच्चों। उसी तरह से थर्ड केस देखते हैं, अगर मान लीजिए आपका वो बिजनेस अकाउंटिंग ईयर 6 मंथ की है, तो यहां पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको भी एक बार देखते हैं। यहां पे जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 10/100, ड्राइंग अमाउंट हमारी सेम है जो कि 20,000 है, तो वही ले रहे हैं हम लोग, तो 20,000 आप लिखोगे इनटू, अब देखो यहां पे 6 मंथ दिया हुआ बच्चों, तो 6 मंथ का हाफ क्या होता है, 3 मंथ होता है, तो यहां पे आप सीधा क्या करोगे, 3/12 कर दोगे, तो 3/12 कर दोगे। तो यहां पे अब आपको समझ में आ गया कि हमें इसका भी हाफ चाहिए, देखो इसका भी हमने हाफ 3 मंथ लिया है। तो इस तरह से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे अगर बिजनेस में आपको ड्राइंग बोली हो ड्यूरिंग द ईयर। आया समझ में बच्चों। तीसरा और एक चीज मैं बता दे रहा हूं जो आप ध्यान में रखना, बिकॉज बहुत सारे केसेस में इस तरह के ट्रिक्स दिए रहेंगे जिसको आपको समझना होगा। एक ट्रिक और क्या दी होगी, कभी कभी आपको जब इंटरेस्ट दिया रहेगा तो इस तरह से लिखा होगा बच्चा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड at the rate of 10%। अब यहां पे ध्यान देना, जैसे मैंने ये कहा एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रही है। इसमें आपको एक चीज बहुत ध्यान में रखना है, ऐसे सिचुएशन में जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 10% बोली होगी तो एक चीज आप यहां पे बहुत ध्यान देना, यहां पे पर एनम वर्ड आपको मेंशन नहीं किया है। आया समझ में बच्चों, यहां पे पर एनम वर्ड आपको नहीं दिया है।
तो जब आपको पर एनम वर्ड नहीं दिया हो तो यहां पे हमें क्या इग्नोर करना पड़ता है, हमें इग्नोर करना पड़ता है टाइम पीरियड। यहां पे हम टाइम पीरियड को ध्यान में नहीं रखते, तो यहां पे टाइम पीरियड कंसीडर नहीं होगा, चाहे आप किसी दिन भी ड्राइंग किए हो। तो इसलिए क्या करना है, जैसे मान लो आपको यहां पे क्वेश्चन में दिया था कि आपने अलग अलग दिन ड्रॉ किया था, तो यहां पे जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो इंटरेस्ट को आपको टाइम पीरियड नहीं देखना है। 10% लिखा आपने बाई 100 और 20,000 के ऊपर 10% का 2,000 रुपए आप ले लोगे सीधा। यहां पे कोई भी कैलकुलेशन पीरियड वाइज नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आपको डायरेक्टली 10% मेंशन किया हुआ है। तो जितने भी केसेस थे हमने सारे केसेस A to Z पूरी तरह से क्लियर कर लिए। अगर आप इस केसेस को गो थ्रू करते हो बच्चों, तो आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ भी बचेगा नहीं और इसके अंदर से कोई केसेस नहीं जाएगा बाहर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको भी बहुत अच्छे से सीखते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पे जो हम लोग सीखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान में रखना है। कुछ केसेस हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक एक केसेस को समझेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, यहां पे क्या दिया हुआ है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड पहला केस है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड जब बोल रहा है कि साइलेंट है, इसका मतलब यह होता है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो हम लोग क्या जानते हैं एज पर पार्टनरशिप एक्ट, कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं बोला है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। यहां पे आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा। पहला केस समझ में आया बच्चों। दूसरा आता है व्हेन देयर इज अ लॉस इन बिजनेस। अगर मान लीजिए आपके बिजनेस में लॉसेस हैं, उस सिचुएशन में क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। पहली बात जान लो कि अगर बिजनेस में कुछ नहीं बोला है तो लॉसेस अगर आपके बिजनेस में होते हैं, अगर बच्चों आपके बिजनेस में लॉस अवेलेबल है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ बोला नहीं है, तो सीधा आप जान लो कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड अगर आपका बिजनेस में लॉसेस चल रहा है तो। दूसरा केस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एज एप्रोप्रिएशन। अगर बोल दिया हो क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एज एप्रोप्रिएशन है, तो वहां पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता। तो ये दोनों केसेस सिमिलर हैं। अगर आपको नॉर्मली कुछ ना बोले, सिर्फ बोलता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं बोला है कि चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन या समथिंग लाइक दैट, तो ये समझ जाना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, बिकॉज फर्म में क्या है, लॉसेस है। नेक्स्ट केस आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज एज एप्रोप्रिएशन जब भी दिया रहेगा तो उसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होना है, क्योंकि आपके यहां पे भी लॉसेस है। तीसरा केसेस जो आता है हमारा नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अगर ये वर्ड जरूर देखना बच्चों, अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मेंशन किया हो, तो ऐसे में फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। समझ में आया कि नहीं है? यहां पे कोई भी अगर बोल दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा। आया समझ में बच्चों? और उसके लिए हमें ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग चार्ज करेंगे, उसे हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि मैंने क्या कहा है, देखो अगर आपके बिजनेस में लॉसेस हैं बच्चों, तो यहां पे कोई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। अगर यहां पर लॉसेस हैं तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा। तो यहां पर भी आपके तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं होने हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका केसेस क्या है, लॉसेस का है। तो समझ में आया यहां तक? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, राइट? तो अगर आपके बिजनेस में लॉसेस है तो क्या चार्ज नहीं होगा, क्या प्रिपेयर नहीं किया जाएगा? अगर हमारे बिजनेस में लॉसेस हैं तो हम कभी भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते। लेकिन यहां पे क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वैसे सिचुएशन में क्या करना होता है, हमें पूरे इंटरेस्ट चार्ज करने पड़ते हैं। लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो प्रिपेयर नहीं करना है, तो इसे हम लोग पीएल अकाउंट में डालते हैं। चलिए इसको एग्जांपल के तौर पे दिखा देते हैं। अगर मान लो यहां पे दिया हुआ है पीएल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, आपकी ये जो बाई बैलेंस बीडी है ना, ये मान लीजिए आपकी प्रॉफिट है, राइट? जो भी प्रॉफिट रहती है वो आपकी यहां पे लिखी हुई है, राइट? यहां पे आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा है बच्चों,
राइट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने यहां पे कैलकुलेट किया, तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया पार्टनर्स का, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे। तो आपने लिखा, मान लीजिए अब आपका डेबिट साइड ज्यादा है तो आप टोटल करोगे, और इस टोटल से यहां पे आप माइनस करोगे, तो ये आपके टोटल लॉस आ गए, और इस लॉस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो आई होप ये केसेस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब केस 3 करते हैं बच्चों। When there is inadequate profit, मतलब ये कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट तो है बट ज्यादा नहीं है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना है। मतलब इस केस में बच्चों क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट आपका ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट आपके पास कम अवेलेबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जितने केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ये आपको चेक होगा, क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो ये सब चीजें ऐड होती हैं क्वेश्चन पेपर में, और आईसी में या सीबीएसई में, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हेन देयर इज इनएडिक्वेट प्रॉफिट इज लेस देन द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिस्ट्रिक्टेड अप टू प्रॉफिट। मतलब ये बच्चों कि आपके जितने प्रॉफिट अवेलेबल है, टोटल इंटरेस्ट उतना ही आप दे सकते हो। इसीलिए मान लो आपका जब इनएडिक्वेटेड प्रॉफिट रहेगा तो जो आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा प्रॉफिट के बराबर। चलिए इसको हम लोग अलग अलग केसेस से समझते हैं। चलिए, डिफरेंट केसेस ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब डिफरेंट केसेस को एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ओके बच्चों, देखो पहला केस क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, 3:2, और कैपिटल ऑफ ए एंड बी आपको कितना दिया हुआ है, 2 लाख और 1 लाख। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। अब यहां पे देखो पहला केस क्या है बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिएगा आप, जो सबसे पहला केस है इसको ध्यान में दो। यहां पे पहली चीज क्या है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया था, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला है तो यहां पे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। ओके बच्चों, तो ये बहुत सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको समझ में आया होगा कि इसका मतलब है अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाएगा। ऐसा बच्चे, मतलब कि इसीलिए पार्टनर को लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, भैया नहीं मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, राइट। अब आते हैं सेकंड केस में। यहां पे क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, कैपिटल दिया हुआ है ए और बी का। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड लॉसेस फॉर द ईयर आर 30,000। देखो बच्चों, मैंने अभी क्या बताया था कि अगर सम में नॉर्मली आपको इस तरह से दिया हुआ है और अगर आपके बिजनेस में लॉसेस हैं तो कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। तो मतलब यहां पे भी आप देखोगे, इस सिचुएशन में भी अगर मैं आपको शो करूं तो दिखाऊंगा। यहां पे देखो, आप क्या देख रहे हो बच्चों, यहां पे आपने देखा इसमें बिजनेस में क्या है, लॉसेस है, और नॉर्मल बोला है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कुछ और नहीं बोला है। तो सिंपल आपको देखो ये क्या केसेस याद आ जाएंगे जो मैंने अभी बताया था यहां पे कि लॉसेस है आपके बिजनेस में, ठीक है ना। और यहां पे मैंने बोला था क्या कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, मतलब आपके बिजनेस में अगर है, कुछ नहीं बोला, सीधा बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना % लगेगा, तो वैसे में आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। आया समझ में, एवरीबडी अंडरस्टूड। तो यहां पे भी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो यहां पे बच्चों नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा, राइट। ये जितने केसेस हम लोग कर रहे हैं इसी केसेस को आपको करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे बाहर कुछ नहीं है। कितने ही केसेस है जो अभी हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट केस 3 में। यहां पे बोला है ए बी एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, कैपिटल ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है 2 लाख और 1 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। अब देखो बच्चों, यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले आप देखोगे क्या है, सबसे पहले आप देखोगे कि बिजनेस में प्रॉफिट अवेलेबल है, प्रॉफिट आपकी है कितने रुपए, 50,000 प्रॉफिट है। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। सबसे पहले ए का निकालते हैं,
ए के लिए कितना है, प्रॉफिट का इंटरेस्ट का रेट है आपका 8%, तो 8/100। कैपिटल का अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपए, तो यहां पे आप लिखोगे 2 लाख रुपए पूरे साल के, तो कितना होते हैं 16,000 रुपीज, राइट बच्चों। अब इसी तरह से आप बी का निकालोगे, 8/100 इंटू 1 लाख रुपीज। इसका कैपिटल कितना दिया हुआ है, देखो बी का कैपिटल 1 लाख है, तो इसके आएंगे 8,000 रुपीज। तो टोटल अगर आप जोड़ते हो बच्चा, तो ये आपके आएंगे कितने, 32,000 रुपीज। आए बच्चों समझ में। तो आपके मतलब यहाँ पे फर्म में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, टोटल कितना देना है, 32,000। तो आप यहाँ पे एक चीज चेक कर सकते हैं बच्चों कि आपकी जो प्रॉफिट अवेलेबल है, प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पे इजीली पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है। आया समझ बच्चों। तो चलो इसको हम लोग करेंगे कैसे, सीधा आप क्या करोगे, जिस तरह से आपने यहां पे बेटा एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने यहां बनाया, यहां पे आपको दिया रहेगा बाय नेट प्रॉफिट। जो आपको यहां प्रॉफिट 50,000 दिया है, वही 50,000 आप यहां बैठाओगे, राइट बच्चों। उसके बाद यहां लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, ए और बी आप पूरा लिखोगे, ए कैपिटल बी कैपिटल, मैं सिर्फ ए और बी लिख रहा हूं अभी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिल रहा है, 16,000 रुपए, बी को कितना है 8,000 रुपए, टोटल कितना हो गया, सॉरी ये 32 नहीं हो रहा बच्चा, 24,000 है, आई एम सो सॉरी। टोटल है आपका 24,000, सही में बच्चों। तो यहां पे आपका जो टोटल इंटरेस्ट आ गया 24,000 का आया है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। अब देखो फर्म के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आराम से दिया जाएगा। तो आप यहां पे 50,000 को करोगे, 50,000 से आपने यहां पे क्या किया, 24,000 माइनस किया है बच्चों। तो ये आपका आ गया कितना, 26,000 रुपए। और ये 26,000 जो आई प्रॉफिट, ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ए और बी में बांट दी जाएगी। कौन सा रेशियो में, देखो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बच्चों, 3:2 था, तो 3/5 2/5। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3/5, यहाँ लिखोगे 2/5 इंटू 26,000 इंटू 26,000, और इस तरह से प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी रिमेनिंग प्रॉफिट। ये भी केसेस आपको बच्चों समझ में आया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट केस में चलते हैं। यहां पे देखो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। कैपिटल ए और बी का दिया हुआ है। इफ पार्टनरशिप बी प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 15,000। अब यहां पे ये केसेस देख रहे हो जो बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा आप। अभी आपको यहां पे ध्यान से देखना है इसको, सॉल्यूशन जब करोगे सबसे पहले आप देख लो कि आपके पास प्रॉफिट क्या अवेलेबल है। तो यहां पे जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो है आपकी 15,000 रुपए दी हुई है। आए बच्चों, तो ये प्रॉफिट आपकी अवेलेबल कितनी है, 15,000। यहां पे आप कैलकुलेट करते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए ए का कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट रेट हमारा कितना है, 8% है, तो 8/100 इंटू 2 लाख। कैपिटल अमाउंट हमारा 2 लाख ही है, 8% निकालोगे तो कितना आता है, 16,000 रुपए। उसी तरह से आप बी का निकालोगे तो 8/100 इंटू 1 लाख, तो ये आपका आएगा बच्चों कितना, 8,000। और दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो टोटल कितना आएगा, 24,000 रुपीज। ये आपका क्या आ गया, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पे देखोगे, ध्यान देना बच्चा, आपकी जो प्रॉफिट है इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपको यहां पे दिख रहा है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बच्चा, 24,000 है।
लेकिन प्रॉफिट आपके पास कितनी अवेलेबल है, 15,000 है। तो 15,000 जो आपकी प्रॉफिट है लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पे करना है फर्म को, पार्टनर्स को। तो यहां पे मैंने क्या कहा, ये जो आपका केस दिखा रहा है, यहां पे केस दिखा रहा है इनएडिक्वेट प्रॉफिट की। मतलब यहां पे फर्म के पास जो है वो सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, उनके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म पे करना है पार्टनर्स को वो ज्यादा है, लेकिन फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल है। तो मैंने इस केस में क्या कहा था कि जब आपके पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो बच्चों, तो आप अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिस्ट्रिक्ट करोगे जितनी आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। आया समझ में कि नहीं आया? तो अब कैसे इसको बांटेंगे, देखो एक चीज मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखना बच्चों। जैसे मैंने यहां पे कहा ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यहां पे आपने लिखा बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है 15,000 रुपए। आया बच्चों समझ में? यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने लिखा, यहां पे ए और बी लिखा। अब हमें ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को पे किया जाएगा वो इस 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब यही मैंने कहा था बच्चा कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिस्ट्रिक्ट करो किसके साथ, प्रॉफिट के साथ। मतलब जितनी प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना पड़ेगा, आप उससे ज्यादा पे नहीं कर सकते। तो अब इसको सीखना है कि हम इसे पे कैसे करते हैं। आप इसे पे कैसे करोगे ये जानते हैं, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा रेशियो। तो देखो बेटा रेशियो कैसे निकालोगे आप, यहां पे देखो ए को कितने मिल रहे थे, A/B का रेशियो निकालेंगे। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 था, बी का कितना था 8,000 था, तो ये हो गया 2:1। क्या हो गया रेशियो 2:1। तो यहां पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को जो मिलेगा वो 2/3, और कितने रुपए हैं जो बांटे जाएंगे 15,000। तो यहां पे आप लिखोगे 15,000 रुपए, तो ये कितने गए 5,000, तो ये आपके पास हो गए टोटल 10,000। उसी तरह से आप बी का निकालोगे, बी का जब करोगे आप तो 1/3, क्योंकि इनका देखो 1 है और टोटल आप करोगे तो 3 आएगा, इंटू 15,000। तो ये प्रॉफिट आ गई बच्चों 5,000 रुपए। इसका मतलब ये है कि ए को जो प्रॉफिट दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी 10,000, बी को जो दी जाएगी 5,000। तो यहां पे आप लिखोगे 10,000 और यहां पे लिखोगे 5,000। देखो टोटल आपका 15,000 यहां पे आ गया, और यहां पे कोई भी प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, दोनों साइड आपकी अपने आप बैलेंस हो जाएगी। ये भी केसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। जितने केसेस हम बता रहे हैं इसको आप ध्यान से अगर करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट केस में आते हैं। यहां पे ये देखो ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। कैपिटल ए और बी का दिया है। A partnership deed provide interest on capital 8% per annum which is charge against profit। ध्यान देना बच्चों, मैंने कहा था जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया हो उस सिचुएशन में, चाहे बिजनेस के पास प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा दिया जाएगा। राइट, लास्ट केसेस में हमने बताया था, जो लास्ट केसेस था ना बच्चों कि वहां पे आपके लॉसेस थे लेकिन फिर भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ता है। तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको हमेशा जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलेगा उस सिचुएशन में प्रॉफिट होने से तो पे करोगे ही, लॉसेस होने के बावजूद भी आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। आया समझ में बच्चों? अब देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास कितना अवेलेबल है। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हो बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का निकालेंगे 8/100 इंटू 2 लाख। 2 लाख आपका कैपिटल है तो कितना आ गया 16,000 रुपए। और बी का जब आप निकालते हो तो 8/100
इंटू 1 लाख के ऊपर, तो ये आपका आ गया बच्चों 8,000, टोटल हो गया 24,000 रुपए। है बच्चों। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, ये पिछले केस जैसा लग रहा है बट है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे देखो हमारा जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो अगेंस्ट प्रॉफिट है, और जब भी इंटरेस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट चार्ज होता है उस सिचुएशन में हमें फुल इंटरेस्ट देने पड़ते हैं। वहां पे इंटरेस्ट को हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। आया समझ में बच्चों? क्लियर है? अब देखो यहां पे जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसे हम लोग कौन से अकाउंट में डालेंगे? पीएल अकाउंट में डालेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अब हमें पीएल अकाउंट में इसको कैसे पोस्ट करना है बच्चों? देखो यहां पे आपने एक पीएल अकाउंट बनाया, यहां पे आप लिख रहे हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपके पास प्रॉफिट जो अवेलेबल है, कितनी प्रॉफिट अवेलेबल है आपके पास देख लो। प्रॉफिट इस 15,000 दी हुई है बच्चों, तो यहां पे बाय बैलेंस बीडी ये 15,000 है। जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ था ना वही प्रॉफिट है ये 15,000। यहां पे आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहां पे आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे ए कैपिटल और यहां पे बी कैपिटल। ए को कितने इंटरेस्ट दिए जाएंगे? 16,000 रुपए, बी को 8,000 रुपए। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने दी जाएंगे बच्चों? 24,000 रुपए। आया समझ में? लेकिन प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल कितना है? 15,000। यहां पे ये मायने नहीं रखता कि आपके पास प्रॉफिट कितनी अवेलेबल है, क्योंकि आपको यहां पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा देना पड़ेगा। अब यहां पे आप इसको बैलेंस करोगे तो ये आपका कितना आएगा बच्चों? 24,000। यहां पे आप करोगे तो ये भी आ गया 24,000, और इसको जब माइनस करते हो तो आपका कितना आ जाता है? 9,000। और यही आपकी जो प्रॉफिट है, ये जो लॉस है बाय प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर, और ए कैपिटल में जाएगी और बी कैपिटल में जाएगी। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2 था, तो 3 ए को कितने मिलेगी? यहां पे ए का जो प्रॉफिट रेशियो था 3/5, सॉरी क्या रेशियो था? 3:2 था, तो 3/5। यहां पे ध्यान देना बच्चों 3:2 है। अच्छा लास्ट वाले में मैंने देखे कहीं रॉन्ग रेशियो। अच्छा हाँ ठीक है, यहां तक तो क्लियर है बच्चों। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पे 3:2 दी हुई है, तो 3/5 इंटू 9,000, और बी के लिए 2/5 इंटू 9,000। यहां पे आप प्रॉफिट निकाल लोगे, लॉसेस निकाल लोगे, और यही लॉस यहां पे आप बैठा दोगे। आया समझ में कि नहीं है? यहां तक आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। सारे केसेस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थे वो हम लोगों ने सीखे हैं। एक और केस मैं आपको बताता हूं, इसको ध्यान में देखना बच्चों। अगर आपकी कैपिटल इंट्रोड्यूस एट डिफरेंट इंटरवल, अगर कैपिटल आपकी इंट्रोड्यूस्ड हो एट डिफरेंट इंटरवल, उस समय में अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो? एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं बेटो, जैसे मान लो यहां पे इंटरेस्ट रेट हमारा कितना परसेंट है? 10% ही है, और ए एक कैप पार्टनर्स कौन है? ए है। यहां पे हमने लिखा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, और यहां लिखा बेटा मार्च। अब मान लो अगर आपने आपके स्टार्टिंग में ए के पास स्टार्टिंग में 1,00,000 रुपए का कैपिटल था, फर्दर कैपिटल लेकर आया, मान लो मैं प्लस करके लिखूंगा तो समझ जाना आप, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट बच्चों। मान लो ये 1 अप्रैल को फर्दर कैपिटल लेकर आया 50,000 रुपए, राइट बच्चों। अगर मैं बोलूं 1 दिसंबर को अगर मैं बोलता हूं 1 जनवरी को इसने कैपिटल विड्रॉ कर लिया है, कितना?
20,000। तो इस तरह के केसेस अगर दिए होंगे तो आप इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हो, ये एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं, ठीक है ना। और अगर आपको इससे रिलेटेड इसके अलावा भी अगर कोई भी प्रॉब्लम या डिफिकल्टी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फंडामेंटल में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे वाले क्लासेस में हम लोग और आगे इसको पूरे सम्स को सॉल्व करेंगे एंड एवरीथिंग वी विल बी गोइंग इन डिटेल्स। तो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीजें आपको डाउट्स हैं या कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट में जरूर बोलो, ठीक है ना। यहां पे देखो, अगर मुझे इस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो, देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये जो 1,00,000 रुपए था यहां पे पहले कब तक यूज हुआ है, 1 अप्रैल से आपका चेंज हो गया, राइट। तो 1 अप्रैल तक 1,00,000 रुपए, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 अगस्त, सॉरी ये अगस्त है, आई एम सो सॉरी, 1 अगस्त है ये, हाँ, मतलब अप्रैल मंथ, मई मंथ, जून मंथ, जुलाई मंथ, अगस्त में 50,000 और आया। इसका मतलब है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक आपके पूरे 4 महीने, पूरे 4 महीने बच्चों, यहां पे जो आपने देखा यहां से लेकर यहां तक 4 महीने आपके बिजनेस में पूरे 1,00,000 यूज हुए हैं। फिर अगस्त जब आया, अगस्त से जैसे ही अगस्त आ गया, 1 तारीख अगस्त से आपके पास दिसंबर तक 1,00,000, कितने महीने हुए, अगस्त पूरा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने, ये 5 मंथ तक आपके पास टोटल कैपिटल कितना हो गया, 1,50,000 रुपए का कैपिटल हो गया। यहां पे आपका कैपिटल कितना था, 1,00,000 रुपए था, राइट बच्चों। अब देखो जैसे ही जैन आया, 1 जैन को 20,000 विड्रॉ कर लिया गया, तो जैसे ही 1 जैन को आपने विड्रॉ कर लिया तो जैन में 20,000 चला गया, 1 जैन को गया है, तो बाकी कितने पैसे बच गए, 1,50,000 थे, 20,000 चला गया, बचा कितना, 1,30,000 बच गया। और ये जो 1,30,000 है वो 1 जैन से लेके मार्च तक, तो जैन, फेब, मार्च 3 महीने यूज हुए, तो हमने यहां पे लिख लिया 3 मंथ। अब देखो इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे, इस तरह से भी निकाल सकते हो, 10% है, 10/100 इंटू पहला 1,00,000 है, तो 1,00,000 के ऊपर कितने महीने, 4/12, तो आप 4/12 कर दो, प्लस दूसरे वाले पे 10/100 इंटू, देखो बच्चों यहां पे 1,50,000 रुपए है तो आपने 1,50,000 कर दिया, कितने महीने, 5 महीने, तो आपने 5/12 कर दिए। तीसरा बचा 1,30,000, तो इसके ऊपर भी 10/100 इंटू 1,30,000 इंटू कितने महीने हमने यूज किए, 3 मंथ, तो यहां पे आप 3/12 करो। और इस तरह से आप क्या करो बच्चों, ये पहला वाला जब सॉल्व करोगे इसका इंटरेस्ट निकालो, प्लस दूसरे वाले को सॉल्व करके इसका इंटरेस्ट निकालो, प्लस तीसरे वाले को सॉल्व करोगे और इसका इंटरेस्ट निकालोगे, और टोटल तीनों का जब आप ऐड करोगे तो एक साथ आपका टोटल आंसर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको इंस्टॉलमेंट में अलग अलग टाइम पीरियड में इंटरेस्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ हो तो उसके लिए भी आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हो। आई होप सबको समझ में आया होगा बच्चों, और अगर आपको समझ में आया है, अगर कोई डाउट्स है तो आप जरूर कमेंट करो, ठीक है ना। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस।